कभी जीएसटी रिटर्न भरा और उसमें हो गई एक छोटी सी गलती। क्या होता है तब? दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, है ना? मन में एक डर बैठ जाता है कि बस अब तो डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा ही आएगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर डिपार्टमेंट एक ही गलती के लिए एक नहीं बल्कि दो दो बार नोटिस भेज दे? जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही असल केस को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या डिपार्टमेंट ऐसा कर सकता है? क्या कानून में एक टैक्स पेयर के लिए इस तरह की परेशानी से बचने का कोई रास्ता है? चलिए, इस सवाल से पर्दा उठाते हैं और मद्रास हाईकोर्ट के एक बड़े ही दिलचस्प केस के जरिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इन पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे एक मामूली सी भूल से, फिर देखेंगे डिपार्टमेंट का डबल एक्शन, फिर चलेंगे कोर्ट जहां आमने सामने दलीलें हुई, और फिर देखेंगे हाई कोर्ट का फैसला। और हाँ, सबसे जरूरी, इस पूरे केस का आपके लिए क्या मतलब है और इससे 3 बड़े टेकअवे क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक आम टैक्स पेयर से और उनकी एक ऐसी छोटी सी, मतलब बिल्कुल क्लिरिकल भूल से, जिसने एक इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया कि उन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो केस है पेरियासामी कार्तिकेयन का, और मामला पहुंचा मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच तक। ये तो हो गए इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स, लेकिन असली ड्रामा, असली एक्शन तो अभी शुरू होना बाकी है। और अमाउंट कितना था, जरा ध्यान से सुनिएगा। 1,94,77,496 रुपए। जी हां, लगभग 2 करोड़ रुपए। यही वो फिगर था जो इस पूरे झगड़े की जड़ था। अब इतनी बड़ी रकम हो तो जाहिर सी बात है, दांव पर तो बहुत कुछ लगा ही था। तो आखिर गलती थी क्या? देखिए, गलती बहुत सिंपल थी। टैक्स पेयर को इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम करना था आईजीएसटी हेड में, लेकिन गलती से उन्होंने उसे सीजीएसटी और एसजीएसटी हेड में क्लेम कर लिया। बस एक आम सी क्लरिकल मिस्टेक जो आप जानते हैं किसी से भी हो सकती है। अच्छा, तो गलती तो समझ आ गई, एक सिंपल सी क्लर्कियल भूल। लेकिन अब जो हुआ ना, वो इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग और सच कहूं तो परेशान करने वाला हिस्सा है। चलिए देखते हैं डिपार्टमेंट का इस पर क्या रिएक्शन था। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाएगी। दिसंबर 2021 में डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनी नोटिस भेजा। ठीक है, टैक्स पेयर ने इसका डिटेल में जवाब दिया। फिर मार्च 2022 में डिपार्टमेंट ने उनका जवाब सही माना और प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी। मामला खत्म, केस क्लोज्ड। लेकिन फिर अचानक से डिपार्टमेंट ने उसी सेम इशू के लिए एक नया नोटिस भेज दिया, जैसे पहले कुछ हुआ ही ना हो। सोच सकते हैं टैक्स पेयर को कैसा लगा होगा। बस यहीं से शुरू हुई असली लड़ाई। अब जब एक केस जो ऑफिशियली बंद हो चुका था उसे दोबारा खोला गया, तो टैक्स पेयर के पास हाई कोर्ट जाने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, और कोर्ट में दोनों तरफ से जोरदार दलीलें पेश की गईं। एक तरफ टैक्स पेयर का सिंपल सा कहना था कि साहब, ये एक क्लरिकल एरर थी जिसे हम एनुअल रिटर्न में ठीक भी कर चुके हैं, और सबसे बड़ी बात, एएसएमटी 12 के बाद केस लीगली क्लोज हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ डिपार्टमेंट का पूरा जोर रेवेन्यू लॉस पर था। उनका कहना था कि इस गलती से सरकार को नुकसान हुआ है। इस पूरे झगड़े में टैक्स पेयर के लिए एक हीरो की तरह सामने आया जीएसटी एक्ट का एक खास सेक्शन। चलिए देखते हैं कि आखिर इस सेक्शन में ऐसा क्या लिखा है। और ये देखिए, यही है वो सेक्शन। कानून बिल्कुल साफ साफ कहता है कि अगर आपका एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेबल पाया जाता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और नो फर्दर एक्शन शैल बी टेकन। ये जो 3 शब्द है ना, नो फर्दर एक्शन, यही इस केस का टर्निंग पॉइंट है। मतलब कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी, बात खत्म। तो सिचुएशन ये थी, एक तरफ टैक्स पेयर जिसके पास कानून का ये मजबूत सेक्शन था, और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट जिसके पास रेवेन्यू लॉस का आर्ग्यूमेंट था। फैसला किसके हक में गया? चलिए देखते हैं मद्रास हाईकोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया। फैसला टैक्स पेयर के हक में आया। हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के उस दूसरे नोटिस को और उसके बेसिस पर पास किए गए असेसमेंट ऑर्डर को, दोनों को रद्द कर दिया, कैंसल्ड। कोर्ट की रीजनिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी। पहली बात, उन्होंने कहा कि सेक्शन 61(2) एक स्टैट्यूटरी बार लगाता है। मतलब जब एक बार एएसएमटी 12 इश्यू हो गया तो डिपार्टमेंट के पास उस मामले को दोबारा खोलने का जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार है ही नहीं। और दूसरी बात, रेवेन्यू लॉस का आर्ग्यूमेंट भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही था, बस गलत अकाउंटिंग हेड में था, सरकार की जेब से कहीं बाहर नहीं गया था। ठीक है, टैक्स पेयर केस जीत गया, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका हम सब के लिए, बाकी टैक्स पेयर्स और बिजनेसेस के लिए क्या मतलब है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इस जजमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये टैक्स पेयर्स को एक सुरक्षा देता है। ये कहता है कि अगर डिपार्टमेंट ने एक मामले को ऑफिशियली बंद कर दिया है तो वो उसी मामले के लिए आपको बार बार परेशान नहीं कर सकते। सिंपल शब्दों में, एक बार केस खत्म तो मतलब खत्म। तो आइए अब इस पूरे केस से 3 सबसे बड़ी और काम की बातें निकालते हैं जो हम सबको याद रखनी चाहिए। पहली चीज, एएसएमटी 12 की पावर को समझिए। यह फॉर्म सिर्फ एक लेटर नहीं है, यह स्क्रूटनी प्रोसेस का एक लीगल कंक्लूजन है। इसे हमेशा संभाल कर रखिए। दूसरा टेकअवे, अपनी गलती को टाइम पर अपनी एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 या जीएसटीआर 9C में ठीक करना आपका सबसे बड़ा बचाव बन सकता है। और तीसरी और आखिरी बात,
रेवेन्यू लॉस शब्द से घबराइए मत। हर क्लर्कियल एरर का मतलब रेवेन्यू लॉस नहीं होता, खासकर तब जब पैसा हमेशा से सरकार के पास ही था। तो ये फैसला एक बहुत बड़ा आधार बन गया है टैक्स पेयर्स के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी है, क्या इस एक जजमेंट के बाद हम टैक्स असेसमेंट्स में ज्यादा फेयरनेस और प्रोसीजरल सर्टेनिटी देखने की उम्मीद कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।